यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये गलती कर बैठें और आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो इस गलती को सुधार रहे हैं और आप यदि इस गलती को ना सुधारे तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है और एक ऐसी बात सामने आई है जिसे देख करके सुन करके लोग हैरान हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं और कांग्रेसी के अंदर तो हड़कंप मच चुका है इसके बाद। और जो लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे वोट चोरी के नाम पर, अब वो माफी मांगने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको पूरे प्रमाण के साथ ये बताया जाएगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो ये प्रोपेगेंडा था वो किस प्रकार से फेल हो चुका है। आप सब ने 7 अगस्त को राहुल गांधी को देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एक बड़ी सी स्क्रीन पर किस प्रकार से वो डाटा दिखा रहे थे कि किस प्रकार से चुनावों के अंदर धांधली हुई, वोट चोरी की गई। और एक बड़ी सी किताब भी उनके हाथ में देखी होगी और वो लहराते हुए किताब को दिखाते हुए कि हमारी टीम ने 6 महीने तक रिसर्च किया और तब जाकर के हमें ये सबूत हासिल, ये प्रमाण मिले हैं कि किस प्रकार से वोटों की चोरी की गई है। तो दोस्तों, इसी पर ही राहुल गांधी पूरे देश में ये भ्रमांग प्रचार कर रहे थे। तमाम कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसी में लगे हुए थे। तो लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये और बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि हमने 6 महीने तक रिसर्च किया, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई भी रिसर्च नहीं किया और न ही राहुल गांधी ने, न ही किसी नेता ने। ये तो राहुल गांधी को डाटा तैयार हुआ डाटा मिला था और ये डाटा दिया किसने? ये एक संस्था है जिसका काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद वो अपने आंकड़े देते हैं सर्वे के। तो इसी प्रकार इस संस्था ने CSDS एक संस्था है जिसके डायरेक्टर हैं संजय कुमार, और अभी संजय कुमार पर भी बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया है चुनाव आयोग ने, और जिसमें ये संजय कुमार अब माफी मांगने लगे हैं हाथ जोड़ करके। तो दोस्तों, होता क्या है कि 17 अक्टूबर को CSDS के जो ये डायरेक्टर हैं, चीफ हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक्स पर पोस्ट डाली और जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़े डाले। वो आंकड़े आप स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे होंगे। तो उसमें क्या हुआ, पहले तो इन्होंने रामटेक में 2024 में लोकसभा चुनाव में जो वोटरों की जो संख्या थी वो बताई इन्होंने 4,66,203 मतदाता। लेकिन फिर उसके बाद ही 2024 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें इन्होंने क्या बताया कि ये संख्या घट करके 2,86,931 रह गई। इसी प्रकार से इन्होंने दूसरी विधानसभा जो संख्या नंबर 126 है, इस पर भी इन्होंने आंकड़ा दिया कि लोकसभा चुनाव में तो यहाँ वोटों की संख्या थी 4,56,072 वोट, और लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये संख्या घट करके 2,88,141 रह जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पोस्ट किया। तो 19 तारीख को क्या होता है साथियों कि ये फिर दोबारा से पोस्ट करते हैं और फिर ये माफी मांगते हैं। तो ये भी आप देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं और 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा डेटा की तुलना में त्रुटि हुई है। हमारी टीम ने डेटा को गलत तरीके से पढ़ लिया, ट्विटर को हटा दिया गया है। मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। तो साथियों, ये बात कौन बोल रहे हैं?
संजय कुमार बोल रहे हैं, जो CDS के चीफ हैं, और इन्होंने राहुल गांधी को यह डाटा दिया था। तो दोस्तों अब आप सोचिए, जिन लोगों ने ये डाटा दिया वो खुद माफी मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी का क्या होगा, कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा, जिन लोगों ने ये दुष्प्रचार किया और एक भ्रम फैलाया। और साथियों, मैं एक और आपको प्रमाण देना चाहूंगा कि कांग्रेस किस प्रकार से निजता पर उतर जाती है, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और पूरे सबूत के साथ। बिहार के अंदर चुनाव है, आप सभी जानते हैं, और बिहार में चुनाव आयोग ने SIR भी किया है, ये भी आप सभी जानते हैं। और इसी SIR को लेकर के कांग्रेस तमाशा कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव के अंदर जाते हैं और गरीब लोगों से मिलते हैं और उनको ये भ्रमित करते हैं कि आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, और वोटर लिस्ट से नाम काटने के बाद आपका राशन कार्ड भी काट दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जाए तो आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास चलें। तो इस प्रकार से ये कार्यकर्ता राहुल गांधी के पास ले जाते हैं और जाते समय इन लोगों को ये भी समझा देते हैं कि आपको वहां जाकर के क्या बोलना है। तो उन्हीं की सिखाई हुई बात के माध्यम से वो लोग वहां जाकर के वही बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि हमारा वोट कट गया, हमारा राशन कार्ड भी कट जाएगा। तो ऐसी बात उनके दिमाग में होती है, क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पता नहीं था। तो दोस्तों पहले आप ये रज्जो देवी का ये वीडियो देखिए, किस प्रकार से जब चुनाव आयोग इनके पास पहुंचा और इनसे पूछा कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट के अंदर है, आपने ये कैसे कहा कि आपका वोट कट गया। तो आप ये वीडियो देखिए। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला, उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला, जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपने नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। तो देखा दोस्तों आप सबने, तो रज्जो देवी ने क्या बोला ये भी आपने सुन लिया। और लेकिन जब राहुल गांधी के पास इनको लेकर के जाया गया, तब इन्होंने वहां जाकर के क्या बोला ये भी आप वीडियो देखिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उसपे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार का खेल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, और ये चुनाव आयोग को बदनाम करने का था, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी पार्टी से किसी दल से नहीं जुड़ी होती, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। उसका मकसद होता है सिर्फ देश के अंदर ईमानदारी से चुनाव करवाना। अब कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, इस बात का इनको कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ इनका काम होता है सिर्फ ईमानदारी से चुनाव करवाना। लेकिन ये इस संस्था को राहुल गांधी बदनाम करने पर जुटे हुए थे। तो इसी पर ही अब कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर, जो सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर ये भ्रमांक प्रचार कर रहे थे चुनाव आयोग को बदनाम करने का, वोट चोरी के मामले को लेकर के, तो अब ऐसे बहुत सारे लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। यहां तक कि जो ये संजय कुमार है, इन पर भी 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। और इसके साथ ही FIR तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये एक संस्था है, NGO भी बोल सकते हैं इसको, और इस संस्था को विदेशों से फंडिंग भी होती है। उस फंडिंग का भी जांच शुरू हो चुकी है। अब ये इसमें गहनता से जांच होगी, और जिन लोगों ने इन आंकड़े को और इस प्रकार से चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए वोट चोरी के नाम पर ये पोस्ट डाली हुई है,
तो उन पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, यदि आप कांग्रेस के समर्थक हैं और यदि आपने ये गलती की है या आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टा पर आपने इस प्रकार की कोई भी भ्रमांक यदि फेक कोई पोस्ट डाली है तो जल्दी से आप उसको डिलीट मार दीजिएगा, अन्यथा आप पर कोई मुसीबत आ सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता अब इन पोस्टों को डिलीट मारने लगे, उनके अंदर एक डर फैल चुका है। क्योंकि जब 1 पर कार्रवाई हुई, 2 पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हो गई, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और जो चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम कर रहे थे वो अपने ट्विटर से, फेसबुक से उन पोस्टों को डिलीट मारने लगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप इस विषय पर क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।